भाजपा का लोग जब से मैं चेयरमैन बनी बांग के जब से मैं आंखा में रड़क रही ही फीता काटना को भी मौका जो वो जरूर मिल गो, क्योंकि बांग से खुद से तो कोई कार्य अभी तक 2 साल से करवाया को नहीं गया। बी के लिए बे बेचारा फर्जी जी के मोबाइलों रेटिंग कराया करता वो काम दियो गयो बने कि आने जी के गूंद का लड्डू खाना चाहे। अरे आके अब नगर परिषद में बैठा है 2,02,000 का नोटिस भेजा है। ये जो पर्ची सरकार है किसी भी करके इसको चुकाना है और छात्र संघ चुनाव चालू करवाने हैं। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको चूरू। अपने सागे चर्चा के लिए मौजूद है वर्तमान सभापति पायल जी सैनी। हाल ही के महीने प्रेस वार्ता करके भाजपा रहा बहुत सारा आरोप आप लगाया है, नगर परिषद पर लगाया है कि वर्तमान जिका पायल जी सैनी है तो कुछ काम कौन करवाए और कौन करे, तो अपने से चर्चा करेंगे। एक ही राम 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 जी। सभी श्रोताओं को भी मेरी तरफ से राम राम। सबसे पहले तो जिका भी आरोप भाजपा के द्वारा लगाया गया है मैं बांग को सिरे से खंडन करूं। भाजपा का लोग जब से मैं चेयरमैन बनी बांग के जब से मैं आंखा में रड़क रही ही, क्योंकि एक पढ़े लिखे आदमी जब कोई भी गद्दी पर बैठा और बा भी एक महिला और बा भी एक ओबीसी महिला, तो वो एक आदमिया के लिए एक हो ही जावे भाजपा के लोगों के लिए कि बना बर्दाश्त ही को नहीं हुए कि एक महिला ओबीसी की महिला आगे आकर काम कर रही है। तो बे शुरू दिन से जिस दिन मैं सीट पर बैठी बे 20 दिन से पीछे पड़ रहा और आपा और बात पर न जाता हुआ अगर आपा काम की बात करा तो भाजपा के पिछले मेरे से आने से पहले चूरू के अंदर चूरू विधानसभा क्षेत्र में 35 साल भाजपा को राज रहे हो और मैं हमेशा बात दावा के साथ गए और फैक्ट के साथ मैं बात बोलूं, बाकी तरह हवा में बात को नहीं करूं कि जिक्का कार्य बे 35 साल में को नहीं करा पाया मैं मेरा 35 महीना के अंदर बेकार करा दिया। 2 साल कोरोना काल का होया, मेरी डिलीवरी भी हुई भी का बावजूद भी मैं इतना काम कराया है कि अगर वे गिनन बैठेगा तो बाने बड़ा टाइम लाग जाएगो और अब भी आगे बने फीता काटना को भी मौका जो वो जरूर मिल गो, क्योंकि बांग से खुद से तो कोई कार्य अभी तक 2 साल से करवाया को नहीं गया। तो बांग करना अब खुद का कार्य गिनान की तो कोई बात है को नहीं। तो बे अभी तक पायल सैनी को नाम भूलिया को नहीं और मैं तो कार्य भी करेगी बे भूल भी कौन सके बना हो तो निंदा में भी निर्वर्तमान सभापति पायल सैनी याद आने लग रही है। निंदा में भी पायल सैनी याद आने लग रही। घर घर कचरा संग्रहण वालों चालू है बिजली और ऑटो टिपर जान लग रहे, जबकि हकीकत की है थे मेरू तो के पूछो ऑटो टिपर है खुद का वार्ड मानते देखियो तो है मेरा कार्यकाल खत्म होया बाद में चूरू की जनता अपने चूरू में 60 वार्ड है, 60 वार्ड में कोई भी एक भी वार्ड में अगर आज के टाइम में ऑटो टिपर जा रही है तो भाई मैंने फोटो खींच के भेज दो व्हाट्सएप के ऊपर कि मैडम हमारे वार्ड में तो ऑटो टिपर आ रही है। मैं तो मेरी आंखें से देखा को नहीं ना। जनता जो है त्राईमाम कर रही है, जगह जगह कचरा का ढेर हो रहा है, फर्जी स्वास्थ्य सर्वेक्षण हो रहा है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण क्या करियो गयो है मने ध्यान है, मैं को हिस्सो रही हूँ चूर नगर परिषद का जिका कर्मचारी है जिका बेचारा हमारा सफाई सेनानी है, बाने घर घर भेजो जाकर फर्जी बाने कहे कि मैडम हमारे पे दबाव दियो जा रही है कि थे घर घर जाओ और बैठे जाकर थे लोगों के मोबाइल नंबर और थे रेटिंग करो और बाना टारगेट दियो जाकर बे बेचारा बलती धूप के अंदर सफाई तो करता कम और घर घर जाकर स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंक बढ़िया आ जावे बी के लिए बे बेचारा फर्जी जी के मोबाइलों रेटिंग कराया करता वो काम दियो गयो बने। ठीक है, लेकिन हकीकत आज की है चूरू शहर में एक राउंड लेकर तो देखो जगह जगह कचरा का जिका है बेढेर आज भी पड़ा है। और रही बात ऑटो टिपर की तो मारो तो राज खत्म होया 2 साल हो चुके हैं थे आज ताई ऑटो टिपर को टेंडर क्यों को नहीं करवायो मान तो आ बात दो ऊपर लेकर नीचे ताई थारो राज है अडंगो लगा दियो थे हमारे मिल आया प्रस्ताव, लेकिन थे सगला पार्षद और थे मिलकर मैंने प्रस्ताव में गिराना को काम करो, प्रस्ताव ने गिराना को काम को नहीं करो, भारी भ्रष्टाचार ने रोकन को काम करो जिको टेंडर थे सालों साल को करन लाग रहा। मैं तो आगे हो कि ना 1 साल को बना दो थे को नहीं जी मैं तो 1 साल को नहीं बनाओ, मैं तो इन्हें निरंतर चालू रखेगा तो इसो भ्रष्टाचार मैं और मेरो बोर्ड में तो कदापि इन्हें एक्सेप्ट करो को नहीं। और अब थारो राज है तो थारो राज और वो सही है तो थे कराओ, अब क्यों को नहीं करना तुम्हारा पार्षद है नाम है कराओ थे ऑटो टिपर। विधानसभा में 125 करोड़ रुपया को घोटाला की बात उठाई है विधानसभा के महीने थारे कार्यकाल का महीने 125 करोड़ रुपया घोटाला मुख्य जवाब देगा। देखो विधायक साहब आंकड़ा में थोड़ा कच्चा है, मैं सदा ही कहूँ लेकिन मैं तो आदरणीय विधायक साहब ना ही कहूंगी कि 125 करोड़ घोटाला को मतलब के है कि कम में 300 करोड़ को काम कराए हुए या 125 करोड़ को काम कराए हुए थे बात मानने लग रहे और 125 करोड़ को घोटालों में कर लियो तो भाई तो घोटाला तो भाई विधायक जी बता सके जरूर जनता के सामने आना चाहे और पुरजोर तरीका से भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होना चाहे। ठीक है, थारी सारी की सारी एजेंसियां थारी है, राज थारो ही है तो करो पर्दाफाश। और नेता प्रतिपक्ष क्या नाम थे तो जयपुर चला गया नेता प्रतिपक्ष के क्या नाम क्यों मैं तो हर प्रोग्राम के अंदर ठहर रहा हूँ। शुरू का मैंने थे ध्यान कौन दे रहा पब्लिक
कानी थाने वोट दिया 5 साल के सभापति रखा थाने, लेकिन अब थे अटसे गायब। देखो बे कितनी चिंता रखे बांके लिए आदरणीय माता जी ने मेरो प्रणाम है। एक बात बताओ थे माता जी, मेरा तो 5 साल को कार्यकाल पूरा हो और मैं 5 साल पूरी हाजिरी दे, ठीक है, जितनी हाजिरी मैं दे अभी थी हाजिरी आज तक तो कोई सभापति दे को नहीं भी सीट के ऊपर। और थाना आ बात भी ध्यान होनी, मैं 10वें दिन जी की है मेरे बच्चों डिलीवर हो भी 10वें दिन आके मैं सीट पर बैठी और जो थे ही लोग आके क्या करता कि आने जी कहे गूंद का लड्डू खाना चाहे, अरे आके अब नगर परिषद में बैठा है, ठीक है, और आज थे ही यहाँ कह रहे हो मेरे 5 साल को कार्यकाल खत्म हुआ बाद में कि मैं जनता ने को नहीं संभाल रही। मैं जनता ने मेरे कार्यकाल में पूरा संभाली और अभी भी जनता के साथ निरंतर जुड़ेड़ी हूँ। थारो राज है, थारो काज है, अब तो थारा अधिकारी काम करन लाग रहे है, ऊपर नीचे ताई थारो जी को पूरा सिस्टम थारो ही है। अब थाने सभापति की जरूरत क्यों पड़न लाग रही है? थे खुद जी का है सत्ता के अंदर हो, विपक्ष में को नहीं हो, थे पक्ष के अंदर हो, थाने जी को कार्य करवानो चाहे ना कि जी का विपक्ष में बैठे सेंटर में जिका भी राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हटे नीचर ले जिका भी निर्वर्तमान सभापति ने ढूंढ रहे हैं, तो अब तो थारो राज का जो थे कार्य करवाओ। सभापति जी लास्ट सवाल, अंतिम सवाल, थे चुनाव लड़ोगा के? देखो चुनाव लड़नो नहीं लड़नो वो सब का सब जी को है, वो अपना जी का ऊपरला अपना नेतागण ने भी डिसाइड करे, और अगर पार्टी को आदेश होगा तो जरूर लड़ांगा, और अगर चुनाव नहीं भी लड़ांगा तो जनता के बीच में हमेशा रहता आया अठे की मैं बहू हूँ, बेटी को नहीं जी की अठू चली जाऊंगी, बीर हो जाऊंगी, बहू बन के आई हूँ और अठे ही रहूंगी, और जनता की सेवा जी की है बात जरूर करती रहूंगी, और इन जनता के बीच में ही रहूंगी, पक्ष और विपक्ष सब ना बात करी। हमारा आपने सके मौजूद है प्रदेश का प्रवक्ता और जिला का प्रभारी से चर्चा करांगा। आज मीटिंग का मायने बहुत जोरदार हो यार सकते भाजपा ने। देखो जब सत्ता में बैठे लोग जनता से बट और बूंटों से बात करने लग जाए तो सरकार से सवाल पूछना लाजमी होता है, और जब सरकार से सवाल पूछे सरकार मुकदमे ठोकर जेलों में डाले तो कांग्रेस का कार्यकर्ता वो नहीं जो चुप बैठ जाएगा। आप पे भी मुकदमा हुआ है? मुकदमे लगते रहते हैं, मुकदमे कौन से लड़ने वाले जब तक रहेंगे जेल रहेगी, हम रहेंगे तो जेल में आना जाना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने कोई सूचना का अधिकार मांगा बताया? सूचना का अधिकार, सूचना अधिकार वो ये है कि जो स्मार्ट मीटर जो स्कीम है उसके अंदर मैंने आरटीआई लगाई तो मुझे नोटिस भेजा गया कि आप 2,02,000 रुपये जमा करें। टेंडर कॉपी मांगने पे उसके कंपनी की जिसके लिए 2 लाख का नोटिस भेजा जाएगा मेरे को। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आरटीआई कानून को बदलने के बाद ये हालात पता हो गया कि एक गरीब आदमी आप आरटीआई कानून के हिसाब से आप नकल नहीं ले सकते। ये तमाम सवाल है। दूसरा मैंने एसआईआर के बारे में कहा, एसआईआर के बारे में अजीत अंजुमन जैसे पत्रकार जाते हैं, आप उनको दर्ज करें। जब कांग्रेस के नेता जयपुर शहर विधानसभा के प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपनी डिटेल मांगी लोकसभा चुनाव के बारे में, था उनको नहीं दे रहे। तो ये तमाम सवाल है जनता से जुड़े सवाल मांगे तो ये बीजेपी इस तरह की बातें करती है और जनता के हक और अधिकार छीनने की बात। कितने लाख का नोटिस मिला? 2,02,000 का नोटिस भेजा है कि 2,02,000 रुपये जमा करिए तब आपको देंगे, क्योंकि 2 कंपनियां जीनियस एक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हैं, तब मेरे को इस तरह का नोटिस भेजा। और सरकारें मौन है, आप बुलाइए ना सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, कौन मना कर? आप कांग्रेस को बुलाइए, कांग्रेस की लीडरशिप को बुलाइए कि सर जी ये हम काम देश की जनता के लिए है। जब देश में बड़ा कांड होता है, कोई युद्ध होता है, कोई हालात ऐसी महामारी की हालत तो सर्वदलीय बैठक होती है। आप शुरू के प्रभारी हैं और इस समय बारिश का समय चल रहा है, लेकिन एक भी प्रदर्शन नहीं हुआ है। बारिश में निचले इलाके जलमग्न है और ग्रामीण क्षेत्रों की भी हालत खराब है, चाहे तारानगर ले लो, रतनगढ़ ले लो, शहरी क्षेत्रों में पानी जल भराव की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। अभी 4 दिन से भी कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें पानी नहीं निकला है। तो इसको लेकर प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही है आपकी कांग्रेस? मैं जहाँ तक नोटिस कर रहा हूँ पिछले 1 महीने में 2 बार प्रदर्शन किया गया। एक प्रदर्शन में खुद मौजूद था। सर मैं जल भराव की बात कर रहा हूँ, जल भराव को लेके। और जो प्रदर्शन था उसमें कलेक्टर मौजूद नहीं थे, हमारे MP साहब राहुल कसवाल जी ने नोटिस कराया कि जल भराव की प्रॉब्लम हो रही है, आप इस बिजली मीटर को लेकर बिजली मीटर नहीं सर, जल भराव का दिया था, मैं मौजूद था। दूसरी बार भी जल भराव को लेकर और लेटर जो पत्रावली है वो पत्रावली सीएमओ तक भेजी जा चुकी है। आप जल भराव से मुक्ति करें, क्योंकि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी खाली ये मंजूरी की जाएगी पर प्रदर्शन किया गया ना सर, प्रदर्शन किया गया तभी तो पत्रावली जयपुर की ऐसे थोड़ी गई है। हमने मांग पत्र दिया कि जनता के लिए मांगे दीजिए, हमारे लिए थोड़ी, हमने जनता के लिए मांगा है। और जब यहाँ के जो नेता है बीजेपी के वो धरतराष्ट्र बनते थे कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जनता से उनको वोट लेने की जरूरत है, उसके बाद जनता को संभालते नहीं है। चाहे आप पीने के पानी की ले लियो, बिजली कृषि कनेक्शन की ले लीजिए, यूरिया की ले लीजिए, और प्रधानमंत्री फसल बीमा ले, कौन से काम है? एक मांग आप बता दीजिए उन्होंने विधानसभा में उठाई हो और कहते कि ये जनता के लिए उठाई हो, तो कुछ नहीं है, वोट मिल गया। उन्होंने विधानसभा में
माननीय विधायक महोदय ने 125 करोड़ के घपले की बात करी आपके नगर परिषद। आप नगर परिषद में 125 करोड़ के घपले करो तो आप उनकी डॉक्यूमेंटली जबानी जमा खर्च अलग होता है, आप डॉक्यूमेंटली जनता के सामने लाइए। आरोप तो आज स्मार्ट मीटर का अलग रहना है, तो कैसे अडानी जैसी कंपनी को आप स्मार्ट मीटर का काम दे रहे हो। ब्लॉक कांग्रेस देहात और शहर की मीटिंग है और उसके अंदर हमारे अभी बने हैं चूरू NSY के जिलाध्यक्ष और हमारी महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष, उनका सम्मान समारोह रखा है और अभी NSY के कटारा जी अध्यक्ष हमारे 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। और मेन मुद्दा हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जो वोटिंग लिस्ट का मामला है जो अभी चल रहा है, उसके लिए हमने मीटिंग रखी है और उसके बारे में हमने आम कार्यकर्ताओं को और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वर्करों को ये बताया है कि अपना अपना नाम वोटिंग लिस्ट में देखें और जुड़ाए और जिसका नाम गलत ना कटे ना गलत जुड़े, इस पर ध्यान दे। इसके लिए हमने ये मीटिंग रखी। सबसे पहले तो जो बंद पड़े छात्र संघ चुनाव, उसके लिए पुरजोर तरीके से चूरू जिले की छात्र शक्ति के साथ मिलकर मांग उठाऊंगा कि ये जो पर्ची सरकार है कैसे भी करके इसको झुकाना है और छात्र संघ चुनाव चालू करवाने हैं। NSY में पिछले दिनों कंट्रोवर्सी भी हुई कि जो छात्र संघ अध्यक्ष हैं वो यहाँ इस कॉलेज में न तो पढ़ते हैं और न ही यहाँ एडमिशन है। एडमिशन भी है और पढ़ते भी है और छात्र भी है और NSY में छात्र राजनीति भी करते हैं और छात्र संगठन के लिए काम भी करते हैं। लगातार 3 साल से छात्र संगठन में काम करे, इसलिए छात्र जो संगठन है उसने हमें पद दिया है। कोई ऐसे घर बैठे तो पद दिया है नहीं, किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सब ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष जी और मंडलीय साहब के आशीर्वाद से ये पद मिला है और मैं लगातार 3 साल से छात्र संगठन में काम कर रहा हूँ। देश की आधी आबादी महिलाओं की है जो आज भी राजनीति से ऐसे डरती है जैसे कि पता नहीं बाहर जाते ही इस प्लेटफॉर्म पे जाते ही क्या हो जाएगा। मैं पहले उनको जागरूक करूंगी और उनको कहूंगी कि ये ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप भी नेतृत्व कर सकती हैं, तो इससे डरे नहीं, खुल के बाहर आए, हर पार्टी में पार्टिसिपेट करें। परिस्थिति ये है कि मैं सिर्फ चूरू की बात करती हूँ। चूरू के अंदर 5 साल का मेरा कार्यकाल रहा, भाई रफीकी मंडेला के आशीर्वाद से हमने बहुत कार्य करवाए और चूरू शहर में जो स्थिति बनी हुई थी 2019 से पहले, वो आज किसी से छिपी हुई नहीं है। 2019 से पहले इतनी बारिश कभी हुई नहीं थी जो इस वर्ष हुई है। उससे पहले किस तरीके से सड़कें लगातार भर जाती थी, बाढ़ों से लोगों का निकलना दुर्भर होता था। और हमने राजस्थान सरकार से गुजारिश करके राजस्थान सरकार से हमने मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालीन अशोक जी गहलोत से बजट पास करवाया और उसका कार्य करवाया। क्योंकि कार्य करने में सब कार्य जो पूरा हो जाता है तो समय लगता है, उसके जब परिणाम आते हैं तो उस परिणाम जैसे ही उसके आने शुरू हुए तो भाजपा का उस समय भाजपा जो है आ चुकी थी। लेकिन जनता के दिलों में सभी को पता है कि काम किसने करवाया और उसका झूठा श्रेय लेने के लिए ये लोग आज सड़कों पर जाते हैं, फोटो खिंचवा कर वापिस आते हैं। हमने तो हमारे काम करके फोटो खिंचवाई थी, आप तो हमारे किए हुए कार्य के ऊपर जाकर फोटो खिंचवा रहे हो। तो थोड़ा बहुत उनको जो आज भाजपा के लोग जाकर सड़कों के ऊपर फोटो खिंचा रहे थे, उनको अंदर आत्मचिंतन करना चाहिए कि पिछले 2 साल में आपने इस चूरू शहर के लिए क्या एक भी कार्य किया है। ये जो कार्य है जो हमने किए थे, जो हमने यहाँ पर डिवाइडर लगाए थे, जिनके अंदर पौधे लगाए थे, आप उनका ध्यान से रख नहीं पाए। और उसके अलावा आप बात करते हैं चूरू शहर के पानी के निकालने की। झलको